हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सेल। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 15 मिनट का कंसेप्ट वीडियो, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं आपके एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग बेसिक पे जाएंगे, थोड़ा सा उसको समझेंगे, देन उसके बाद हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन पे आएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है मेनली मसल फाइबर जो है हमारा, इसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, देन एक्साइटेशन ऑफ कंसंट्रेट क्या बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन, कपलिंग होगा, एंड लास्ट में क्रॉस ब्रिज साइकिल कॉन्ट्रेक्शन मैकेनिज्म जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर किसके कॉन्ट्रेक्शन से, जब दोनों के बीच में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, जो आपका थिक और थिन फिलामेंट होता है, थिक और थिक फिलामेंट, कौन सा फिलामेंट, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट में कौन कौन आता है बच्चों? थिक फिलामेंट में आते हैं आपके ओनली ऑन मायोसिन। मायोसिन जो है वो आपका किससे बना हुआ है? मीरोमायोसिन से। जब काफी सारे 300 से 400 यूनिट ऑफ मीरोमायोसिन आपस में बाइंड अप करते हैं, तब जाकर एक मायोसिन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार में आपसे अगर बात करूं तो थिन फिलामेंट जो है वो किस तीन प्रकार के फिलामेंट से बना हुआ है? एक तो एक्टिन फिलामेंट, दूसरा है ट्रोपोमायोसिन, है ना, दूसरा कौन सा है? ट्रोपोमायोसिन, और तीसरा है आपका ट्रोपोनिन, तीसरा है ट्रोपोनिन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं थिन फिलामेंट की। ठीक है, थिन फिलामेंट होता क्या है, इस चीज को आप समझिए। थिन फिलामेंट है आपका, थिन फिलामेंट के अंदर आता है सबसे पहले एक्टिन। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों इसके अंदर? एक्टिन आता है। अगर एक्टिन की बात की जाए तो एक्टिन जो है वो एक प्रकार का ग्लोबुलर फिलामेंट है, या ग्लोबुलर एक्टिन है। ठीक है, इस तरीके का ग्लोबुलर एक्टिन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग जी एक्टिन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जी एक्टिन भी कहते हैं। जी एक्टिन जो है बच्चों मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, जी एक्टिन मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, Mg2 प्लस आयन की प्रेजेंस में क्या बनाता है? चेन बनाता है। ठीक है, इस चेन को बोलते हैं बच्चों हम लोग फिलामेंट बोलेंगे। और इसके ऊपर ये जो चीज दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है इस तरीके की, ये आपका मायोसिन बाइंडिंग है। मायोसिन बाइंडिंग साइट कौन सी साइट है बच्चों? ये मायोसिन मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, और इस मायोसिन बाइंडिंग साइट जो फिलामेंट बने हैं आपके, काफी सारे जी एक्टिन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? एफ एक्टिन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे? एफ एक्टिन का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। इसका स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है इसका। देखो, इस तरीके से आपका क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। जो एक्टिन का जो फिलामेंट होगा वो कुछ इस तरीके का प्रेजेंट होता है आपका। इस तरीके से आपस में क्या होते हैं? टोल फॉर्म में, जब दो चेन, जो एक्टिन की दो चेन आपस में टोल करती हैं, तो वो कुछ तरीके से आपको इस तरीके से दिखाई देती हैं। इसके ऊपर बच्चों कवरिंग होती है किसकी? ट्रोपोमायोसिन की। इसके ऊपर जो है वो कवरिंग होगी किसकी बच्चों? ट्रोपोमायोसिन की कवरिंग दिखाई देगी। इस तरीके से ट्रोपोमायोसिन जो है एक्टिन के अंदर, जो आपका मायोसिन बाइंडिंग साइट है, वो क्या करता है? इसकी मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर अप करके रखता है। यदि ये ट्रोपोमायोसिन एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करके नहीं रखेगा, तो क्या होगा? आपका जो है मसल का कॉन्ट्रेक्शन हमेशा रह जाएगा, मतलब कि रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा। जो आपका हेड है, मायोसिन का हेड है, वो इसी बाइंडिंग साइट पर जाकर फंस जाएगा। आपने देखा होगा कि जब कोई पर्सन बढ़ता है तो उसके अंदर रिगर मोटिस दिखाई देता है। रिगर मोटिस का मतलब क्या होता है? कि उसकी जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो मायोसिन का जो हेड होता है वो इसी के अंदर फंसा रह जाता है, एटीपी का प्रोडक्शन न होने की वजह से। ठीक है, और इसी के नीचे जो तीन सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, तीन सब यूनिट प्रेजेंट होती है बच्चों किसकी? ट्रोपोनिन की। तीन सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ये तीन सब यूनिट है बच्चों ट्रोपोनिन की। एक को बोलते हैं हम लोग टीपीआई, एक जो सब यूनिट आपको दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे हम लोग टीपीआई, है ना, इस वाले को बोलेंगे टीपीआई, इसको बोलते हैं हम लोग टीपीएम, और इसको बोलते हैं हम लोग टीपीसी। ठीक है, टीपीआई का मतलब क्या होता है? जो टीपीआई होता है, ये टीपीआई एक्टिन और मायोसिन बाइंडिंग साइट को मतलब कि अलग करने का काम करता है। टीपीसी जो है कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, जहां पर आकर कैल्शियम बाइंड अप करता है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं तो ये है स्ट्रक्चर बच्चों किसका? आपके एक्टिन का। वहीं अगर बात करूं मैं आपसे मायोसिन के बारे में, जो मायोसिन आपका थिक फिलामेंट है। मायोसिन कैसा फिलामेंट है आपका? थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट।
मायोसिन जो है आपका थिक फिलामेंट है, और ये मायोसिन थिक फिलामेंट जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर दो टाइप के आर्म्स होते हैं, देखिएगा कुछ इस तरीके का आपका मायोसिन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें एक तो टेल होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। इसमें भी दो साइड होती है, इसमें एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी, ये जो साइड दिखाई दे रही है ये होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक साइड जो होती है इसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, और एक साइड जहां से एटीपी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी सिंथेसाइज होता है, ठीक है। इसको ये बोलते हैं, ये वाली जो है इसको बोलते हैं हम लोग हेड, क्या बोलेंगे इसको, हेड बोलते हैं। ये इसका नेक है, दिस इज कॉल्ड द नेक, ठीक है। या फिर इसको, उसके बाद ये जो है इसकी क्या है, लॉन्ग चेन है, और ये इसकी क्या है आपकी शॉर्ट चेन है, ठीक है। तो ये लॉन्ग मीरोमाइसिन हो जाएगा, ये हैवी मीरोमाइसिन हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है कुछ तरीके इस जो ये है, ये आपके एक्टिन के साथ जाकर जो एक्टिन पे प्रेजेंट आपका मायोसिन बाइंडिंग साइट है उससे जाकर जब कॉन्टेक्ट में आता है, मतलब उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, उसके साथ जब इंटरेक्शन में आता है तो क्या करता है, मसल को कॉन्ट्रेक्शन करवाने में हेल्प करता है। और एक्टिन के जो एटीपी होता है बच्चों, ये मसल कॉन्ट्रेक्शन करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं, अब देखिएगा किस तरीके से आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने ये बना देता हूं, दिस इज द आपका क्या हो जाएगा आपका एक्टिन, एक्टिन का स्ट्रक्चर है, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन, ये स्ट्रक्चर है एक्टिन का, देखिए ये स्ट्रक्चर है बच्चों एक्टिन का। और इस एक्टिन के स्ट्रक्चर पर क्या लगा हुआ है अभी, ट्रोपोमायोसिन लगा हुआ है। ट्रोपोमायोसिन मतलब एक टैप जैसा काम करता है, और इस टैप ने क्या किया हुआ है, आपके मायोसिन बाइंडिंग साइट को पूरी तरीके से कवर अप किया हुआ है, ताकि क्या हो सके, इसमें डायरेक्टली मायोसिन जो है वो जाकर जुड़ ना सके। अब नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है बच्चों, आपका मसल प्रेजेंट है, देखिए मसल फाइबर, ये देखिएगा कुछ इस तरीके से। बच्चों जो आपका मसल होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका सार्कोप्लाज्मिक एंडोरेटिकुलम, क्या प्रेजेंट होगा, सार्कोप्लाज्मिक एंडोरेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक एंडोरेटिकुलम जो होता है कैल्शियम आयन रिच होता है, क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, कैल्शियम आयन रिच प्रेजेंट होगा। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपने क्या देखा था, ये है बच्चों ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो होता है बच्चों टेप को पैक करने का काम करता है। अब समझिएगा अब हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए ये ये क्या है, नर्व्स है, ठीक है। इस नर्व्स के अंदर क्या बना हुआ है आपका, न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं। ये न्यूरो किसके अंदर, सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर, यहाँ प्रेजेंट है बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर, ठीक है। जैसे ही क्या होगा इसके पास सिग्नल आएंगे, सिग्नल आते ही क्या हो जाएगा, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे रिलीज होंगे वो वैसे ही इन न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ इन ट्यूबल्स की मदद से कहाँ पहुंचेंगे बच्चों, एससीआर के अंदर पहुंचेंगे। जैसे एससीआर के अंदर पहुंचेगा वैसे ही क्या होगा, आपका कैल्शियम आयन का ई फ्लक्स होना, ई फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ई फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो हो जाएगा वो क्या करने लगेगा, आपका ई फ्लक्स होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही कैल्शियम आयन का ई फ्लक्स हो जाएगा वैसे ही ये कैल्शियम जो है पहुंचेगा कहां पर, इसकी जो आपका एक्टिन है, एक्टिन के अंदर प्रेजेंट है आपका ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन पे प्रेजेंट है आपका कैल्शियम बाइंडिंग साइट। उस पर जाकर जैसे ही बाइंड करेगा वैसे ही ये जो टीपीआई जिसने क्या किया हुआ है, इन दोनों के इंटरेक्शन को अभी रोका हुआ है, जैसे ही इसके पास, जैसे ही एक्टिन के पास कैल्शियम गया, कैल्शियम पहुंचते ही जो टीपीआई है ये क्या कर देता है, इस मेम्ब्रेन से दूर हट जाता है। जैसे दूर हटेगा वैसे ही क्या होगा बच्चों, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। वैसे ही क्या होगा, इसकी जो टैप होगी वो ओपन हो जाएगी, वैसे क्या हो जाएगा, इसका टैप ओपन हो जाएगा। जैसे ही टैप ओपन होगा वैसे ही क्या होगा बच्चों, इसके बीच में कॉन्ट्रेक्शन होना, देखिएगा कुछ इस तरीके का मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर क्या हो रहा है इस चीज को आप देख लो, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, ट्रोपोमायोसिन हट गया, ट्रोपोनिन हट गया, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर इस जगह पर जाकर आपका कौन अटैच हो रहा है, आपका अटैच हो गया कौन,
यहां पर जाकर आपका अटैच हो जाएगा कौन, आपका अटैच हो जाएगा कौन, अटैच होगा बच्चों यहाँ पर जाकर आपका मायोसिन बाइंडिंग साइट जो कि अटैच हो जाएगी। इससे पहले एक और प्रोसेस होगा, जब मायोसिन बाइंडिंग साइट जैसे ही आपका क्या हो जाएगा, एक्टिन से ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन हट जाएगा, वैसे ही ये जो मायोसिन है इसके ऊपर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, एटीपी टूटेगा। जो एटीपी टूटेगा वो किसमें टूट रहा है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जैसे ही टूटेगा वैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइट किसके साथ जाकर बाइंड अप कर जाएगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट। जो एक्टिन मायोसिन के ऊपर जो प्रेजेंट एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये आपका एक्टिन जो प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट पर जाकर अटैच कर जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको फिर उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे ये जो आपका मायोसिन है, ये जो मायोसिन है, ये मायोसिन क्या करेगा, इस एक्टिन की जो लेयर है इसको आगे खिसकाता रहेगा, मसला कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा, जब तक चलेगा जब तक इसमें क्या होता रहेगा, आपका एटीपी टूटता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आपका, एक बार मैं आपको डायग्राम से बता देता हूं, देखिएगा। ये देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर देखिए यहां से चालू हो रहा है, ये देखो ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टूटा, एडेनिन प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टूटते ही जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, जो मायोसिन के मतलब जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है और मायोसिन बाइंडिंग साइट है, आपस में क्लोज आएंगे एक दूसरे में, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, मायोसिन का जो हेड होगा वो किसके साथ जाकर बाइंड जुड़ जाएगा, आपके एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट पर जाकर जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद ये जो मायोसिन है ये आगे एक्टिन को आगे धकेलता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, कब तक होगा, जब तक एटीपी इसके अंदर टूट रहा है बार बार। ठीक है, जैसे इसके अंदर एटीपी टूटना बंद हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा बच्चों, यहाँ पर वैसे ही क्या होगा बच्चों, ये दोनों का जो इंट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, इन दोनों का इंट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। देखिए, और इसके बाद क्या होता है बच्चों, जब रिलैक्स स्टेट में जब मसल्स होती हैं तो आपको देखिएगा जेड लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जेड लाइन आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ये दो क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट, जो एक्टिन फिलामेंट है इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, आपका आई बैंड, ये एच जोन। जब मसल का कॉन्ट्रेक्शन शुरू हुआ तो आप देखिएगा जेड लाइन जो यहाँ पर थी, मसल के कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से ये जेड लाइन का आगे आगे आ गई, एच जोन छोटा हो गया, एच जोन क्या हो गया बच्चों, आपका छोटा हो गया। इसी प्रकार इधर भी हो रहा है, और मसल जब मैक्सिमली क्या हो गई बच्चों, कॉन्टेक्ट हो गई, तो जेड लाइन जो होगी आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, जो ओवरलैप कर रही है। मतलब कि जेड लाइन क्या, ये आपका जो फिलामेंट्स हैं, जो थिन फिलामेंट है, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं बच्चों, ओवरलैप करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का मसल कॉन्ट्रेक्शन। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो ये था बच्चों आज का आपका 15 मिनट का कंसेप्ट। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के और कंसेप्ट को लेने के लिए एक एक्सेल के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।